इंद्राणी किसी भी कीमत पर शीना को मुंबई लाना ही नहीं चाहती थी। दोनों बच्चे गुवाहाटी में मां इंद्राणी के लिए तरस रहे थे। वो चाहते थे कैसे भी उनकी मां वापस आ जाए, लेकिन इंद्राणी इन बच्चों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंद्राणी को शीना और मिखाइल से मिलने जाना पड़ा, और वहीं से वो एक और राज की बड़ा राजदार बनी। शीना की एंट्री हुई दूसरी बार इंद्राणी की जिंदगी में यहीं से। तब इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी को ये बताया कि शीना उसकी बेटी नहीं बल्कि बहन है, और उम्र में छोटी होने की वजह से वो उसे मां कह रही है। सबूत के तौर पर इंद्राणी ने पीटर के सामने ये बर्थ सर्टिफिकेट रख दिया। देखिए, इसमें शीना के मम्मी पापा के नाम की जगह उपेंद्र बोरा और दुर्गा रानी बोरा लिखा है। पता गुवाहाटी का है। इसे बनवाने की तारीख है 30 अप्रैल 2002। पीटर मुखर्जी बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि शीना इंद्राणी की बेटी है, बहन नहीं। पीटर मुखर्जी का कहना है कि इस बाबत इंद्राणी ने भी उन्हें अंधेरे में रखा। मतलब 2-4 साल पहले मैंने एक दो रूमर सुना था इधर से। अच्छा। तो मैंने उसको ज्यादा मतलब इसमें डिटेल नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि लोग हर किस्म का बात कहते हैं। मैंने उसमें और अपना वाइफ को मैंने कन्फ्रंट नहीं किया उस मामले में। लेकिन इंद्राणी के बेटे मिखाइल का दावा है कि पीटर मुखर्जी को पता था कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बेटी है। I have some photographs which reveals that how were the relationship between these three guys. पीटर मुखर्जी सच से रूबरू थे या नहीं, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन पीटर ने उस वक्त इंद्राणी से यही कहा कि अगर वो तुम्हारी छोटी बहन भी है तो इस हाल में क्यों है, उसे मुंबई बुलाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद इंद्राणी 2005 में गुवाहाटी पहुंची और यहाँ उसकी मुलाकात 17 साल की शीना और 16 साल के बेटे मिखाइल से हुई। इंद्राणी को अपने पास देख शीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब बंद कमरे में दोनों बच्चों के सामने उनकी मां ने अपने वापस लौट कर आने की शर्त बताई तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंद्राणी ने कहा कि मैं तुम्हारी मां बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी बहन बनकर आई हूं और तुम्हें भी मुझे बहन ही मानना होगा। शीना और मिखाइल ने साफ इनकार कर दिया। इंद्राणी ने बच्चों को दो टूक कह दिया कि तुम्हारे सामने इकलौता यही रास्ता है कि तुम मेरी बात मानो, नहीं तो जिस हाल में पड़े हो ऐसे ही पड़े रहो। कहते हैं शीना किसी भी सूरत में अपनी मां को खोना नहीं चाहती थी, लिहाजा वो मन महसूस कर उस सच पर पर्दा डालने को तैयार हो गई जिसमें उसकी खुद की पहचान बदल दी गई थी। शीना के मानते ही मिखाइल के सामने रास्ता नहीं बचा, वो भी तैयार हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ये उपेंद्र बोरा यानी शीना के नाना और इंद्राणी के पापा का गुवाहाटी में पुश्तैनी मकान है। इस ब्लू कोठी में 2005 से पहले ये मकान गिरने की हालत में था, लेकिन इंद्राणी ने भारी रकम खर्च कर इसे दोबारा चमका दिया। इस वक्त हम गुवाहाटी के उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर शीना का भाई मिखाइल रहता है। जी हाँ, मिखाइल इसी घर के अंदर रहता है और मिखाइल की माने तो उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो शीना के कत्ल के राज से पर्दा उठा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मिखाइल को इंतजार है तो मुंबई पुलिस का, क्योंकि मिखाइल खुलकर भी कुछ अभी साफ तौर पर नहीं बता रहा है। मिखाइल का कहना है कि उसके पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो शीना के कत्ल के राज से पर्दा उठा सकती हैं। इतना ही नहीं, मिखाइल का यह भी कहना है कि वो पहली बार अपनी मां से 2005 में मिला था। जी हाँ, और उस वक्त उसकी मां ने उसे ये हिदायत दी थी कि वो किसी को भी ये ना बताए कि वो उसका बेटा है। मिखाइल को दोबारा लौटने का भरोसा देकर नाना नानी की सेवा करने को कहकर इंद्राणी शीना को लेकर मुंबई आ गई। पीटर मुखर्जी ने खुद माना है कि उन्होंने शीना का एडमिशन मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में करवाया। शीना की आगे की पढ़ाई यहीं होने लगी। तो क्या शीना ने इंद्राणी के राजदार होने की कीमत चुकाई? दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।